ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर व्हाइट रोब ने अपनी बहुत सारी पावर्स को रिलीज करते हुए लीडर होंग की डोमेन को ओवरकम करके उन्हें वहाँ बैटल स्पेस में जान से मार डाला था। वहीं दूसरी तरफ किलर अरीना में मौजूद लोग जो इस बैटल को देख रहे थे वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तभी हमें किलर अरीना के हेड ऑफिस में एक पर्सन को दिखाया जाता है, वो भी यहाँ पर लीडर होंग और व्हाइट रोब की बैटल को देख रहा होता है। इसे देखते हुए वो कहता है इस लड़की ने प्लेनेट लेवल 9 पर होते हुए लेवल 3 की डोमेन का ब्रेक थ्रू कर लिया। ये कहते हुए वो स्माइल करता है और फिर कहता है ये खेल तो अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ किलर अरीना में जिया शॉक होते हुए कहती है अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। वॉरियर लीशन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, इसलिए वो लुओ फैंग को बताते हुए कहते हैं इस लड़की ने एक्चुअली में ब्रेक थ्रू किया है। ये इतने क्रूशियल मूवमेंट में हाईएस्ट लेवल 2 की डोमेन का ब्रेक थ्रू करके लेवल 3 तक पहुंच गई। आखिर ये किस तरह का टैलेंट है। टेरिफाइंग, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वॉरियर लीशन तो ये सोचकर यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, जिस पर लुओ फैंग कहता है वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं डेफिनेटली प्लेनेट लेवल 9 पर इसके लिए कोई मैच नहीं हूँ। तभी हमें यहाँ पर लीडर होंग और व्हाइट रोब के दरमियान बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने लेवल 3 की डोमेन को यूज करते हुए लीडर होंग से कहती है किलर तुम वो पहले पर्सन हो जिसने मुझे इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन में डाला है। तुमने मेरी एडमिरेशन जीत ली। यानी कि ये वॉरियर लीडर होंग से बहुत खुश हुई। वहीं दूसरी तरफ वॉरियर लीशन और लुओ फैंग चेयर पर बैठ जाते हैं और लुओ फैंग अपना सर लटकाते हुए कहता है इस तरह के स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट का सामना करते हुए हम तो कुछ भी नहीं हैं। तभी वहां पर लीडर होंग आ जाते हैं और वो इसकी ये बात सुन लेते हैं, इसलिए वो कहते हैं हारना अच्छा है, सिर्फ हारने से ही तुम अपनी वीकनेसेस के बारे में जान सकते हो और उन्हें तलाश कर सकते हो, और इसी से तो हम प्रोग्रेस करते हैं। उनकी ये बात सुनकर फैंग हाँ में अपना सर हिलाता है। तभी वहां पर व्हाइट रोब भी आ जाती है और वो उनसे कहती है तो तुम तीनों यहाँ पर हो, और फिर वो उनके पास आते हुए अपना इंट्रो देती है और कहती है मेरा रियल नेम है जी किंग। लीडर होंग आगे बढ़ते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं मेरा नाम है होंग और ये मेरे सेकंड यंगर ब्रदर हैं ली शेन और ये थर्ड यंगर ब्रदर लुओ फैंग। वॉरियर ली शेन तो यहाँ पर बड़े गौर से उसे देख रहे होते हैं और उसे देखते हुए कुछ सोचते हुए कहते हैं यहाँ बैटल स्पेस में कितने सारे वॉरियर्स और मास्टर्स हैं, लेकिन फिर भी तुम हम तीनों को ही टारगेट क्यों कर रही हो। जिस पर जी किंग उनकी इस बात का आंसर करते हुए कहती है क्योंकि मुझे किसी ने ऐसा करने को कहा। यहाँ पर एक मास्टर है जो कि तुम तीनों से मिलना चाहता है। ये कहने के बाद वो उन तीनों को अपने साथ एक दूसरी जगह पर ले जाती है, जहाँ पर जाने पर हम देखते हैं कि ये तो वही जगह होती है जहाँ पर सीनियर ओग्यू इन तीनों पर नजर रख रहे होते हैं। वो लड़की वहाँ पर आकर कहती है मास्टर मिंग यू, मैं इन्हें यहाँ पर ले आई हूँ। अब मिंग यू वहाँ पर आते हुए कहते हैं चलो मैं पहले खुद को तुम लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मैं हिलियोंगशंग किंगडम वर्चुअल यूनिवर्स में एक एक्सटर्नल डीकॉन हूँ। मेरा नाम है मिंग यू। वहाँ पर उनका यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स अलायंस का बैच भी शो हो रहा होता है, जिसे देखकर वो बाता हैरान होते हुए कहती है मर्सनरी बैच यूनिवर्स लेवल 2। ये देखकर वो फैंग के पास जाती है और उसके कंधे पर जाकर बताती है कि इस पर्सन की एबिलिटीज डोमेन मास्टर लेवल से कम नहीं होंगी। डोमेन मास्टर एक ऐसी प्रेजेंस है जो कि यूनिवर्स में सिविलाइजेशंस को हिला के रख सकती है, और ये यहाँ पर खुद तुमसे मिलने के लिए आया है। ये सोचकर बुबाता बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जिया किंग इन तीनों से कहती है जल्दी से मास्टर को ग्रीट करो। लीडर होंग, वॉरियर लीशन और लुओ फैंग यहाँ पर मास्टर को ग्रीट करते हैं। अब मास्टर वहाँ पर आते हुए कहते हैं मैं तुम तीनों को किलर अरीना में पिछले 1 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तुम तीनों का रिकॉर्ड ऑलमोस्ट परफेक्ट है। ये बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकने के बारे में सोच रहे हो तो तुम यहाँ पर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। जिस पर फैंग चौंकते और हैरान होते हुए कहता है हम टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन हम तो यहाँ पर बहुत ही हार्ड फाइट्स कर रहे हैं, जिससे हमने पहले ही टेक्निक्स और एक्सपीरियंस हासिल किया है और इसकी वजह से हमने बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स भी की हैं। हम उनका रिजल्ट साफ साफ देख पा रहे हैं। मिंग यू, अगर ऐसा है तो फिर अभी तक तुम ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाए। उनकी ये बात सुनकर ये तीनों एकदम से चौंक जाते हैं कि हाँ ये बात तो सही कर रहे हैं, और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी मिंग यू उनसे कहते हैं मैंने सुना है कि तुम लोगों का एक काफी स्ट्रॉन्ग दुश्मन है। इस तरह की इंप्रूवमेंट्स तुम्हें उस एनिमी के साथ फाइट करने में जरा भी हेल्प नहीं करेंगी। तुम्हारे और तुम्हारे एनिमी के बीच में जो एबिलिटीज का गैप है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर तुम अपने एनिमी को हराना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपनी सोल और जेनेटिक्स को इंप्रूव करने की जरूरत है, जो कि सिर्फ तुम लाइफ एंड डेथ टेस्ट को फेस करके ही हासिल कर सकते हो, ताकि तुम ऐसा करके अपनी बॉडीज को इवॉल्व करने के लिए फोर्स कर पाओ। लेकिन अगर तुम यही किलर अरीना में रुके रहोगे और यहीं पर प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर तुम स्टार लेवल पर ही ट्रैप्ड हो जाओगे, और इसकी वजह से तुम्हारे लिए प्रोग्रेस कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उनकी ये सारी बातें सुनने और समझने के बाद फैंग सोच में पड़ जाता है और कहता है ओह तो ये ऐसा है। अब फाइनली मैं समझ पा रहा हूँ कि पिछले 1 महीने से मुझे एम्प्टीनेस क्यों फील हो रही थी। और फिर वो बबाता से पूछता है बबाता क्या तुम स्टार्टिंग से ये जानती थी कि अगर मैं किलर अरीना में रुकूंगा तो ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा।
तो वो बाता कहती है नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, और फिर वो उसे बताने लगती है ऐसा क्यों नहीं होगा। वो कहती है तुम्हारे पास गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी है, जब तक तुम मेरे प्लान को फॉलो करोगे और कंटिन्यूसली अलग अलग मेटल्स को खाते जाओगे तो इससे कुछ ही महीनों में गोल्डन हॉर्न बहमूद यूनिवर्स लेवल का ब्रेक थ्रू करेगा। उसके ब्रेक थ्रू करने की वजह से तुम्हारे ह्यूमन क्लोन को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और तुम्हारी भी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी, इसीलिए तुम्हें लाइफ एंड डेथ टेस्ट में रिस्क लेने की जरूरत नहीं। तो फैंग उससे पूछता है तो फिर फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर का क्या होगा। बताता हमारे मास्टर ने मुझे जो टास्क दिया है वो तुम्हें एजुकेट करना है। इसके अलावा नोलांसन क्लैन के खतरे से निपटने के लिए तुम्हारा ट्रम्प कार्ड गोल्डन हॉर्न बहमूद है, सो इसीलिए मैं उसकी एबिलिटीज को बढ़ाने पर ध्यान दूंगी और उसे प्रायोरिटाइज करूंगी। गोल्डन हॉर्न बहमूद के स्ट्रॉन्ग हो जाने के बाद तुम रिस्क मोल ले सकते हो, इसलिए वो तुम्हारे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। बबाता की ये बात सुनकर फैंग सोचता है हालांकि गोल्डन हॉर्न बहमूद यूनिवर्स में हाईएस्ट डिसेंडेंट है, यानी कि सबसे ऊंची नस्ल है, लेकिन फिर भी ये इस तरह से स्लोली प्रोग्रेस करके स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। और फिर वो सोचता है क्या होगा अगर नोलांसन क्लैन के वॉरियर यूनिवर्स लेवल 6 से भी अबव हुए तो। कोई शक नहीं, हम लोग अपनी पूरी जी जान लगाकर उनसे लड़ेंगे, लेकिन फिर भी चांसेस है कि हम ना जीत पाए। फैंग अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ वॉरियर लीशा लीडर होंग से कहते हैं हम पिछले कुछ महीनों से किलर अरीना में है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रही। जिस पर लीडर होंग उनसे कहते हैं हमारी सबसे फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट जो हुई थी वो निर्वाणा पीरियड के दौरान हुई थी, जब हमने अपनी लाइफ्स को दांव पर लगाकर सभी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट की थी, उसी वजह से हम इतने ज्यादा इवॉल्व हो पाए हैं। और फिर वो खड़े होते हुए मास्टर मिंग यू से कहते हैं आपने हमें काफी कुछ बताया है, तो क्या आप अब अपना गोल बता सकते हैं कि आखिर क्यों आपने हमें ढूंढा। जिस पर मास्टर मिंग यू जी किंग को उन्हें बताने के लिए कहते हैं, तो जी किंग उनके ऑर्डर को फॉलो करते हुए लीडर होंग के पास जाती है और उन्हें बताती है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी यूनिवर्स किंगडम में जीनियस की तलाश कर रही है, तुम तीनों वाकई में ही जीनियस हो। और फिर वो वॉरियर लीशन और लुओ फैंग से कहती है तुम दोनों स्टार लेवल पर हो, जबकि लीडर होंग प्लेनेट लेवल 9 पर होते हुए भी लेवल 3 की डोमेन को यूज कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये सबसे ज्यादा बड़े जीनियस हैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तभी लीडर होंग उनसे पूछते हैं मिस जी किंग का लेवल क्या है। उनके इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए मिंग यू कहते हैं ये एक स्पेशल लेवल पर है। उनकी ये बात सुनकर लीडर होंग जैसे ही मिस जी किंग की तरफ देखते हैं तो वो उन्हें एक प्यारी सी स्माइल देती है। स्पेशल लेवल का सुनकर वॉरियर लीशन और लुओ फैंग थोड़े से हैरान हो गए थे। तभी मिस जी किंग उनसे कहती है अगर तुम लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर हम तुम लोगों के लिए एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्लान अरेंज करेंगे, इंक्लूडिंग लाइफ एंड डेथ एडवेंचर्स। मजीद ये कि तुम्हारे सर्वाइवल रेट को इनहेंस करने के लिए हम तुम्हें फ्री एवोल्यूशनरी रेस रीजेंट्स भी देंगे। उनकी ये बात सुनकर फैंग कहता है वो क्या है। जी किंग उन्हें समझाने लगती है और वहां पर होलोग्राम बनाकर उन्हें बताने लगती है इस बड़े से यूनिवर्स में बहुत सारे ह्यूमन क्लैन्स हैं और हर कोई अलग अलग रेसिस से है और सबकी अलग अलग एवोल्यूशनरी इफेक्टिवनेस है, और उन्हें ये चीज देने से उनके रिजल्ट्स भी डिफरेंट निकलते हैं और आगे चलकर उनके रिजल्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। यूनिवर्स में बेशुमार क्लैन्स हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो अडल्टहुड के बाद यूजलेस हो जाते हैं। लीडर होंग जी किंग की बातों को समझ जाते हैं कि ये हमें क्या बताना चाह रही है, और वो कहते हैं ये तो यूनिवर्स में ह्यूमन रेसिस की तरतीब है। जी किंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है इनमें से कुछ क्लैन्स ऐसे हैं जो कि अडल्टहुड तक पहुंचने के बाद स्टूडेंट लेवल पर पहुंच जाते हैं और वो सिर्फ स्टूडेंट लेवल पर ही स्टक रहते हैं। ये होते हैं कॉमन स्लेव्स। इनकी फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा वीक होने की वजह से इनके लिए इंप्रूवमेंट कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके बाद कुछ क्लैन्स ऐसे हैं जो कि अडल्टहुड तक पहुंचने के बाद प्लेनेट लेवल तक पहुंच जाते हैं। ये वो लोग हैं जो कि यूनिवर्स में सर्वाइव करने के काबिल हैं, लेकिन फिर भी इनकी मैक्सिमम लिमिट काफी नहीं है, यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकते। और फिर कुछ क्लैन्स ऐसे आते हैं जो कि अडल्टहुड तक पहुंचने तक स्टार लेवल तक पहुंच जाते हैं। इनकी फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा सॉलिड होती है और इनकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और फिर कुछ क्लैन्स ऐसे भी हैं जो कि अडल्टहुड तक पहुंचने पर यूनिवर्स लेवल को अचीव कर लेते हैं। इनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है। आमतौर पर ये अपनी ट्रेनिंग में महारत हासिल कर लेते हैं और इसी वजह से इनके लिए ब्रेक थ्रू कर पाना आसान होता है। इसके अलावा इवन कुछ गिने चुने क्लैन्स ऐसे भी हैं जो कि अडल्टहुड तक पहुंचने के बाद डोमेन मास्टर के लेवल तक पहुंच जाते हैं। जी किंग की ये बातें सुनकर फैंग की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी हमें यहाँ पर साथ ही साथ इन सभी वॉरियर्स की पावर्स को भी दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डोमेन मास्टर के एक नॉर्मल से पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे अर्थ के समंदर को 2 टुकड़ों में बांट देता है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि एक डोमेन मास्टर के वॉरियर की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी। अभी तो सिर्फ उसने नॉर्मल सा हवा में पंच ही घुमाया है, अगर वो सचमुच में अर्थ पर पंच मार दे तो पूरी अर्थ टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। जी किंग इनको ये सब कुछ समझा देती है। ये समझने के बाद लीडर होंग सोचते हुए कहते हैं हमारे अर्थ के ह्यूमंस तो सिर्फ लेवल 9 तक ही पहुंच पाते हैं। लीडर होंग की ये बात सुनकर मिंग यू आगे बढ़ते हुए कहते हैं अर्थ क्लैन के
लोगों में से 2 लोग स्टार लेवल 1 पर अपीयर हुए हैं और एक प्लेनेट लेवल 9 पर, जिससे ये प्रूव होता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तुम लोग अपनी लाइनेज की वजह से लिमिटेड हो। जीलिंग का टैलेंट अपनी हाई लाइनेज की वजह से है और ये वो डिस्टेंस है जिस तक तुम तीनों नहीं पहुंच सकते। लेकिन मेरे पास ये जो एवोल्यूशनरी लाइनेज रेजेंट्स है ये तुम्हारी ऑर्डिनरी फाउंडेशन को इनहेंस करेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर उनके इस गैजेट का एक डेमो भी दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्टूडेंट लेवल का वॉरियर इसे यूज करता है तो वो स्टूडेंट लेवल से प्लेनेट लेवल तक पहुंच जाता है। अब सब कुछ समझ लेने के बाद लीडर होंग मिंग यू से पूछते हैं, अगर हम आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हमें किन कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करना होगा। मिंग यू उनसे कहते हैं, ट्रेनिंग के दौरान तुम लोगों को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाएगा। हाउएवर ये रूल्स जो लोग पावर को हासिल करना चाहते हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम इसमें ज्वाइन होना चाहते हो? उनकी इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या ये तीनों उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।